क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक शब्द चुटकी इंग्लिश में अलग अलग तरीकों से ट्रांसलेट हो सकता है? एक चुटकी नमक दो, वो चुटकी बजा रहा है, वो उसकी चुटकी ले रहा है, वो उसे चुटकियों पर नचाती है, ये काम तो चुटकियों में हो जाएगा। देखिए कैसे एक ही शब्द चुटकी के 5 अलग अलग मतलब हो सकते हैं और उन्हें इंग्लिश में कैसे सही तरीके से बोलना है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे चुटकी से जुड़े पावरफुल डेली यूज सेंटेंसेस, उनके इजी इंग्लिश ट्रांसलेशंस। हे एवरीवन, वेलकम टू योर वेरी ओन चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। एक चुटकी नमक दो, एक चुटकी नमक और डालना चाहिए। इन सब वाक्य में एक चुटकी शब्द आया है, इसके लिए इंग्लिश में अ पिंच वर्ड का यूज होता है। अब जैसे एक चुटकी नमक तो अ पिंच ऑफ सॉल्ट, एक चुटकी सिंदूर तो अ पिंच ऑफ वर्मिलियन होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे एक चुटकी नमक दो, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे दो की इंग्लिश गिव। इसके बाद लिखेंगे एक चुटकी नमक की इंग्लिश अ पिंच ऑफ सॉल्ट, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी गिव अ पिंच ऑफ सॉल्ट। एक चुटकी नमक और डालना चाहिए, इस वाक्य में सजेशन है, तो सबसे पहले लिखेंगे एक चुटकी नमक की इंग्लिश अ पिंच ऑफ सॉल्ट। इसके बाद लिखेंगे और डालना चाहिए की इंग्लिश शुड बी एडेड, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी अ पिंच ऑफ सॉल्ट शुड बी एडेड। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे उसके पास एक चुटकी सिंदूर नहीं है। इस वाक्य में पास होना वाक्यांश है, तो इंग्लिश होगी शी डज नॉट हैव इवन अ पिंच ऑफ वर्मिलियन। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो चुटकी बजा रहा है, उसे चुटकी बजाने दो। इन सब वाक्य में चुटकी बजाना वाक्यांश आया है, इसके लिए इंग्लिश में स्नैप वर्ब का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे वो चुटकी बजा रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो की इंग्लिश ही। इसके बाद लिखेंगे है के लिए इज। अब लिखेंगे चुटकी बजा रहा की इंग्लिश स्नैपिंग हिज फिंगर्स, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही इज स्नैपिंग हिज फिंगर्स। उसे चुटकी बजाने दो, इस वाक्य में कोई काम करने देना का भाव है, इसकी इंग्लिश लेट से बनाएंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे लेट। इसके बाद लिखेंगे उसे की इंग्लिश हिम। अब लिखेंगे चुटकी बजाने की इंग्लिश स्नैप हिज फिंगर्स, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी लेट हिम स्नैप हिज फिंगर्स। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वो बहुत चुटकियां बजाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इंग्लिश होगी ही स्नैप्स हिज फिंगर्स अ लॉट। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो मोहन की चुटकी ले रहा है, वो रोज किसी की चुटकी लेता है। इन सब वाक्य में चुटकी लेना वाक्यांश आए हैं, इसके लिए इंग्लिश में टीज वर्ब का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे वो मोहन की चुटकी ले रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो की इंग्लिश ही। इसके बाद लिखेंगे है के लिए इज। अब लिखेंगे चुटकी ले रहा की इंग्लिश टीजिंग। इसके बाद लिखेंगे मोहन की इंग्लिश मोहन, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही इज टीजिंग मोहन। वो रोज किसी की चुटकी लेता है, ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो के लिए ही। इसके बाद लिखेंगे चुटकी लेता की इंग्लिश टीजेस। अब लिखेंगे किसी की इंग्लिश समवन। इसके बाद लिखेंगे रोज की इंग्लिश एवरीडे, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही टीजेस समवन एवरीडे। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे उसे पूनम की चुटकी लेने दो। इसमें कोई काम करने देना शब्द है, तो इसकी इंग्लिश लेट से बनाएंगे, तो इंग्लिश होगी लेट हिम टीज पूनम। अब देखते हैं नेक्स्ट। वो उसे चुटकियों पर नचाती है, पूनम उसे चुटकियों पर नचा रही है। इन सब वाक्य में चुटकियों पर नचाना वाक्यांश आया है, तो ऐसे वाक्यांश में चुटकियों की इंग्लिश फिंगर टिप्स होती है। और यहां पर किसी दूसरे को नचाना वाक्यांश है, तो मेक से इसकी इंग्लिश बनाएंगे। उसे नचाना तो मेक्स हिम डांस, मोहन को नचाना तो मेक्स मोहन डांस होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे वो उसे चुटकियों पर नचाती हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे वो के लिए शी। इसके बाद लिखेंगे मेक्स। इसके बाद लिखेंगे उसे की इंग्लिश हिम। अब लिखेंगे चुटकियों पर नचाती की इंग्लिश डांस एट हर फिंगर टिप्स, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी शी मेक्स हिम डांस एट हर फिंगर टिप्स। यहां ध्यान देंगे इंग्लिश सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के अनुसार हर, हिज, आर, योर वर्ड्स यूज करेंगे। पूनम उसे चुटकियों पर नचा रही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे पूनम। इसके बाद लिखेंगे वह के लिए इज। इसके बाद लिखेंगे मेकिंग। अब लिखेंगे उसे के लिए हिम। इसके बाद लिखेंगे चुटकियों पर नचाना की इंग्लिश डांस एट हर फिंगर टिप्स, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी पूनम इज मेकिंग हिम डांस एट हर फिंगर टिप्स।
एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे राम मोहन को चुटकियों पर नचाएगा। ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, तो इसकी इंग्लिश होगी राम विल मेक मोहन डांस एट हिज फिंगर टिप्स। अब देखते हैं नेक्स्ट। ये काम तो चुटकियों में हो जाएगा, ये काम तो मैं चुटकी में कर दूंगा। इन सब वाक्य में कोई भी काम चुटकी में करना या चुटकी में होना वाक्यांश आए हैं, तो ऐसे वाक्य में चुटकी के लिए अ स्नैप का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश, जैसे ये काम तो चुटकियों में हो जाएगा। ये फ्यूचर सिंपल टेंस का पासिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे ये काम की इंग्लिश दिस वर्क। इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब्स विल बी। अब लिखेंगे चुटकियों में होना की इंग्लिश डन इन अ स्नैप, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी दिस वर्क विल बी डन इन अ स्नैप। ये काम तो मैं चुटकी में कर दूंगा। ये फ्यूचर सिंपल टेंस है, तो सबसे पहले लिखेंगे मैं के लिए आई। इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल। अब लिखेंगे करना की इंग्लिश डू। इसके बाद लिखेंगे ये काम की इंग्लिश दिस वर्क। इसके बाद लिखेंगे चुटकी में की इंग्लिश इन अ स्नैप, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी आई विल डू दिस वर्क इन अ स्नैप। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे ऐसे काम तो वो चुटकियों में करता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इंग्लिश होगी ही डज सच टास्क्स इन अ स्नैप। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। उसने ये काम चुटकियों में कर दिया था। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। वर्ब्स और फ्रेजल वर्ब्स के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद वर्ब्स और फ्रेजल वर्ब्स का वीडियो जरूर देखना। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। इस क्लास में कोई भी डाउट हो या कोई भी इंग्लिश के बारे में क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।